गणित में जो रचना होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। और वो दी गई रेखाखंड को लंब समद्विभाजित करना है। क्या ए पर, ए यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे ए है, तो यहां ए पर आप इस बिंदु को रखिएगा ऐसे, और ये प्रकार का जो नोक है ना आपका, ये इसको आप बराबर में कर लीजिए, लगभग बी के बराबर, ठीक है ना। या आप आधा ले लीजिए, आधा या आधा से थोड़ा अधिक, ठीक है ना। बाद में क्या करेंगे, इसको नाम देंगे, ए और बी नाम दे दिए। प्रकार का नोक यहाँ पे रखेंगे और ऊपर एक कट करेंगे, यहाँ पे रख के ऐसे कट करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये कैसे कटेगा, यहाँ पे ऐसे कटेगा। फिर एक नीचे काटेंगे तो ऐसे कटेगा, फिर बी पर रख के इधर काटेंगे, ऐसे कटेगा, और फिर बी पर रख के ही ऐसे इधर काटेंगे तो ऐसे कटेगा। जहां पे कटान बिंदु कटा है वहां से स्केल रख के आप उसको मिला दीजिएगा, स्केल से सीधा उसको मिला देना है कटान बिंदु को, ठीक है। और कटान बिंदु को जो मिलाइएगा डॉटेड रेखा से मिला देंगे हम लोग, और ये कट गया, जहां पे कटेगा यहाँ पे यही इसका लंब समद्विभाजन हुआ। क्या हुआ, लंब समद्विभाजन। यानी ए भी एक रेखा है जो 8 सेंटीमीटर है, तो यह भी 4 सेंटीमीटर होगा, और यह भी पार्ट आपका कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। किसी दी गई सरल रेखा पर किसी बिंदु से लंब डालिए। एक सरल रेखा दिया हुआ है, एक रेखाखंड है, वो रेखाखंड है ए बी, कितना सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है इसमें। एक बिंदु है, बिंदु का नाम है पी, क्या नाम है, पी। कह रहा है कि पी पर से पर लंब खींच दो, लंब समद्विभाजन नहीं करने के लिए करा, क्या करा, लंब खींच दो। तो क्या किया, यहां से रख के प्रकार को ऐसे नचाया, ठीक है ना। तो ऐसे नचाएंगे, ऐसे कटेगा दो जगह, कहीं भी कटे, इधर इधर कहीं भी कट जाए। अब मान लेते हैं एम पर कटा है और एन पर कटा है, ठीक है ना। तो एम और एन से एक बार एम पर से एक बार एन पर से आपको लंब खींचना है, चाप खींचना है। इस पर रख के चाप खींचिए इधर एम पर से, और फिर एन पर से रख के चाप खींचिएगा, तो अपने कहीं कटेगा। जहां पे कटेगा, जहां पे कटा है और ये जो बिंदु दिया हुआ था वहां से इसको मिला दीजिएगा, ये दोनों को मिलाइएगा और आगे बढ़ाइएगा तो अपने इसको काट देगा, जहां पे काटेगा उस पर लंब होगा वो। तो एक रेखा दे दिया है आपको कोई भी, जैसे यहां पे एक रेखा दिया हुआ है, अकर इसके समांतर एक रेखा खींच दो। एक रेखाखंड खींचे, नाम क्या है, ए बी। यहां पर एक कोण बनाए, कितना डिग्री कोण बनाए, अपने मन से जितना डिग्री का बनाना है बना लिए। सीधे वो खींच दिया, अंदाजी नाप वो नहीं किया, सीधे खींच दिए, खींचिए। अब क्या करना है, यहां पर खींच दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर आपको इस चाप की लंबाई नाप ली है, नाप लिया ऐसे। चलिए, चाप की लंबाई नहीं नापे, सॉरी, चाप खींचे हैं, चाप यहाँ पे खींच लिए, और जो इतना बड़ा चाप यहाँ खींचे हैं उतना ही बड़ा चाप आपको आप यहाँ रख के खींचना पड़ेगा, ऐसे खींच लिए। और चाप की जो लंबाई है, लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, ये लंबाई देखिए, बोला ये हरा रंग का दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये लंबाई है, ये लंबाई, ठीक है ना। यही लंबाई का चाप हमको वहां पे भी खींचना होगा। तो लंबाई जो हम लोग यहाँ पे ऐसे नाप लेते, नाप लिए, और यहाँ पे भी नाप के ऐसे काट लिए। अभी कटान बिंदु हमारा मिला, एगो बिंदु पहले से लंब था, अभी दोनों को हम क्या किए, मिला दिए। क्या बन गया, ये क्या बन गया, समांतर रेखा बन गया। एक समांतर अपने आप ही खींचा जाएगा, इसके समांतर ये हो जाएगा। इसका मतलब इसके बीच की दूरी क्या होगा, हर जगह समान होगा। इसके बीच की दूरी यहाँ पर सब जगह समान होगा। इस पर 90 डिग्री कोण कहीं पर भी, ये जो रेखा खींचे है ना, इस पर कहीं पर भी आपको 90 डिग्री का वो कोण बना देना है। 90 डिग्री का क्या करना है आपको, कोण बनाना है कहीं पर भी। तो हम मान लिए कि यहाँ पर चाहते हैं 90 डिग्री कोण बनाना चाहिए, यहाँ पे चाहते हैं, तो हमारा जहां मन होगा वहां बनाएंगे, और ना तो एक लंब समद्विभाजन खींच दीजिए अपनी मर्जी से। तो ये 90 डिग्री कोण बनाना आसान होता है। कैसे बनाएंगे, देखिए, यहाँ पर ऐसे रख लेंगे, एक बिंदु ले लेंगे, यहाँ से चाप लेंगे ऐसे 60 डिग्री, 120 डिग्री,
अब प्लस में 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बनाने नहीं आता तो बनाना सिखाएंगे अभी। और इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे, इसको मिला दिए, इसे हो गया, इसके समांतर आ गया। ये रेखा इस रेखा का क्या हो जाएगा, ठीक, ऐसे बनता है समांतर रेखा। अब आपको यहां एक ले लेते हैं रेखा, ये बात नहीं, एक किरण लेते हैं जिसका नाम देते हैं ओ ए। क्या देते हैं? इस पर एक चाप लेते हैं। चाप अपने मर्जी से आप स्केल से ऐसे नाप लीजिए प्रकार से, और जो लेना है उतना माप का यहाँ पे आप ले लीजिए, ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है। चाप आप अपनी मर्जी से लिए हैं, आपका मन है छोटा लेना, छोटा, इसे छोटा ले लीजिए। आपको मन है कि नहीं भैया हम चाप जो है ना बड़ा नहीं छोटा लेना चाहिए। कौन लड़का है क्लास को प्रदर्शित कर रहा है, बड़ी माँ नहीं, हल्ला करके हल्ला शोरगुल कर रहा है तू, कोई पता खिड़की से बाहर देखा जो नहीं करिए। हाँ भाई थे, देखिए छोटा डिग्री लेना है, छोटा ले लीजिए चाप। आपको मन है कि भैया बड़ा चाप लेना है तो बड़ा चाप लीजिए, आपकी मर्जी है, उससे कोई दिक्कत, छोटा बड़ा कर सकते हैं। मगर एक बार जो कर लिए फिर हिलाइए उड़ाइएगा नहीं, इधर रखिएगा, है ना। सर जी कहते जितना लेने के लिए ले लीजिए, जैसे हमको कितना लेना है ले लीजिए, ले लिए। मगर अब इसको हिलाना नहीं, इतने रखना है, हिल लो तो बस गड़बड़, आ हिल गलाओ तो फिर नाप ले लेंगे बराबर हो कि नहीं लेंगे। ऐसे बराबर है, हाँ ठीक है भैया बराबर है, तो फिर ठीक है। तब वहाँ से एक कट कीजिएगा, इसे एक चाप लीजिएगा, इसे जैसे ही एक चाप लीजिएगा तो एक बिंदु प्राप्त होगा, कटान बिंदु। कटान बिंदु कहाँ प्राप्त हुआ, एक बिंदु तो यहाँ पर था, एक बिंदु कटान बिंदु यहाँ पे हुआ। ये दोनों को स्केल रख के ऐसे मिला दीजिएगा। याद रहे एकदम स्केल सीधा मिलाना होगा, टेढ़ा टेढ़ा नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर कोण गड़बड़ होगा। और कैसे मिलाइएगा, ऐसे रख लीजिएगा स्केल, और फिर इसको आप क्या कीजिएगा, आप ऐसे मिला लीजिएगा। बन गया आपका क्या डिग्री का, 60 डिग्री। इस तरह से आपको कोण बनाना है, ठीक है ना। ये 60 डिग्री का बन गया। अब हमको बनाना है 30 डिग्री का, इसका आधा कर देंगे, इस कोण का क्या कर देंगे, आधा। तो देख रहे हैं अब सब बच्चे जो है ना इसमें बदमाशे हैं, देख रहे हैं, पिटाई खाएगा थोड़ा देर, रुक जाओ। तो कहते हैं ना से ज़्यादा काबिल बन रहा है इसे। देखिए इसमें पहले हम क्या करते हैं, एक रेखा खंड ले लेते हैं, ठीक है ना। रेखा खंड का किरण लेंगे, बताइए कोण का निर्माण किरणों से होता है ना, किरण लेंगे, एक रे, यहां से एक रे ले लिए। चलिए आपका स्केल रहेगा तो स्केल आप 0 से कीजिएगा ना, तो 0 से ही कीजिएगा। देखिए ऐसे जाई में तो नापने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप जितना माने उतना ले सकते हैं। चलिए कोण बनाना है तो आप क्या कीजिए, इसका नाम तो देना पड़ेगा ना भाई, ए, इसका नाम दे ए, चलिए ए नहीं देते, इसका नाम देते ओ, ओ ए। ओ ए किरण है, इसके ओ पर क्या करना, फिर 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा आपको। तो कैसे बनाएंगे, एक चाप यहां पे रखेंगे या चाप लेंगे, चलिए चाप लेते हैं दूसरा कलर से। देखिए चाप ले लिए, और यही चाप आपको फिक्स रखना है। फिर यहां से आप कटान कीजिए 60 डिग्री, एक चाप लिए, ये 60 डिग्री का बन गया कोण। अब आप चूंकि 30 जो होता है वो 60 का अधिया होता है, दिखाई दे रहा है। 30 जो होता है वो 60 जो होता है अधिया कर देंगे, उसका 30 प्राप्त हो जाएगा। तो 60 का अधिया करना है, यानी कि 2 भागों में बांट देंगे तो हो जाएगा। तो कैसे बांटेंगे, तो आपको क्या करना है, एक बार यहां रखना है, कहां पे, इस जगह देखा है, ये वाला बिंदु, ये, और एक बार ये 2 बिंदु है ना। तो लोहा का जो नोक रहेगा ओकरा क्या कीजिएगा, एक बार आई पर रखिएगा, एक बराबर नाप के इन्हें कारी काट लीजिएगा, ठीक। एक बार लोहा का नोक इन्हें रखिएगा, ऐसे इन्हें कारी काट लीजिए, काट लीजिएगा। और जैसे यहाँ पे कटान बिंदु होगा उसको स्केल से मिला दीजिएगा, ऐसे स्केल रख दीजिएगा और सावधानी पूर्वक उसको मिला देना आपको, ठीक है। ये जो कोण बना आपका ये 30 डिग्री का होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्या डिग्री कोण, क्योंकि 60 का आप अधिया किए ना तो 30 ना होगा। अब क्या डिग्री का बनाना है आपको, तो
15 डिग्री को बनाने के लिए फिर 30 का आधिया करना पड़ेगा। तो फिर से करते चलिए 15 डिग्री को बनाते हैं। 15 डिग्री को बनाने के लिए क्या करेंगे बोलिए? पहले 60 का बनाएंगे। क्या डिग्री का? पहले 60 बनाएंगे, फिर 30 बनाएंगे, फिर 30 का आधिया करेंगे तो कितना होगा? 15। तो चलिए पहले बनाते हैं 60 का। एक किरण लेते हैं अपने मर्जी से, जितना बड़ा है उतना बड़ा मन होगा उतना बड़ा लेंगे। इसका नाम देंगे क्या? ओ ए। किरण का नाम ओ ए। इस पर क्या डिग्री कोण बनाने जा रहे हैं? पहले हम 60 डिग्री का बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे रख के एक चाप ले लेंगे। चलिए चाप को कट करेंगे। पहला बिंदु 60 डिग्री, ये 60 डिग्री प्राप्त हो गया हमारा। अब हमारे पास दो बिंदु प्राप्त हो चुका है, एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है। ठीक है, दोनों पर लोहा वाला रख के आपको चाप काटना है। तो लोहा वाला हम रखने जा रहे हैं उस पे। एक बार देखिए, नहीं दिखाई दे रहा, देखिए दिखाई दे रहा है। तो एक बार यहां पे रख के ऐसे काट लीजिएगा और फिर यहां पे रख के ऐसे काट लीजिएगा। दोनों कट गया यहाँ पर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कटा है नहीं वाला बिंदु, ओकरा ई बिंदु से मिलाना है। ऐसे वैसे ना मिला दीजिए, कहना चाहिए ऐसे मिला देता, कोनो ऐसे मिला देता। यहाँ से ओ से इसको मिलाइएगा, और भी टूटी फूटी रेखा से, क्योंकि आपको पूरा नहीं ना बनाना है। तो टूटी रेखा स्केल रख के ऐसे ऐसे मिला लीजिएगा, ऐसे ऐसे टूटी रेखा से, ठीक है ना? पूर्ण रेखा से नहीं मिला, क्योंकि हमको बनाना नहीं ना 30 डिग्री का, हमको बनाना है 15 डिग्री का। मैं 15 का बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 30 का बनाना पड़ेगा। 30 का बनाने के लिए हमको 60 का बनाना पड़ा है। अब क्या करेंगे? आपके पास फिर दो नया बिंदु मिल गया। कौन कौन बिंदु मिल गया? देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक ये मिल गया है, आपको बिंदु दिखा रहे हैं स्पष्ट रूप से। देखिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, 30 वाला। दो मिल गया। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो हमको करना है 15। तो 0 से 30 के बीच में 15 होगा ना? तो अब हम एक बार 0 पर रखेंगे आई लंग, एक बार 15 पर, तब कट करेंगे, ठीक है ना? चलिए देखिए कैसे कट करेंगे। अब देखिए 0 और 30 का आधिया करेंगे, है ना हुआ? तो एक बार क्या करेंगे? 0 पर रखेंगे, ठीक है? एक बार 30 पर। देखिए 0 पर रख दिया आई लंग, एक बराबर नाप लेंगे तो आई लंग, है ना? जरा बांटना है, एगो एने काट लिए, एगो एने काट लिए। जहां पे कटा है ना आई लंग, ध्यान दीजिएगा, वो बिंदु को ध्यान दीजिएगा। वो बिंदु कहाँ कटा था? यहाँ पे कटा है, यहाँ पर कट गया। एगो लड़का बिंदु आपका ओ पे था पहले से, तो ओ को इसको मिलाइएगा, इसको। तो क्या डिग्री का बन जाएगा आपका? ई कौन बड़ा कौन? तो यहाँ इसका नाम दीजिएगा बी। तो कौन ए ओ आ बी, ये 15 डिग्री होगा, ये वाला 15 होगा। ये वाला कितना होगा? 30 होगा। आई कितना होगा? यहाँ पे खींचिएगा तो कितना होगा? 60 होगा। तो ये 60 है, आई 30 है और ये 15 है। आज समझ में? तो ये कोण इस प्रकार से बनता है। अब आपको बनाना है कितना डिग्री का? 120 डिग्री। चलिए 120 डिग्री का बनाते हैं। 120 डिग्री का कोण बनाना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? जैसे 60 का आसान था। इसके लिए करना पड़ेगा आपको क्या? एक किरण खींचना पड़ेगा। ये खींच लिए, किरण खींच लिए, इसका नाम देना पड़ेगा क्या? कुछ ओए दे दिए, तीर लगा दीजिएगा गाड़ी, तब किरण होगा। वो दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए, है ना? तो अब क्या करते हैं? अब कॉम्प्लेन नहीं पिए तो हमारा गलती का है, पीना चाहिए। कुछ नीचे है ना, कुछ गलती था क्लास का है कि क्लास में कुछ बच्चे बड़े हो गए, वो ज़्यादा पी लिए। चलिए अब यहाँ से ओए है ना? तो ओए क्या क्या करेंगे हम लोग? चाप लेंगे ना, चाप कितना बड़ा लेंगे हम? तो आपकी मर्जी है, आपको जितना बड़ा लेना है ना, बस याद रखिए उसे बाहर नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक लोहा रख लीजिएगा, और यहाँ से जितना बड़ा आपका वो अच्छा रहेगा सुटेबल, वहाँ पर लेके, ज़्यादा बड़ा भी नहीं कीजिएगा, देखने में भद्दा लगता है। तो आप क्या कीजिएगा? यहाँ पे रख के ऐसे चाप ले लिए वो चाप। आई पर इतना जो चाप लिए है, अब ना हिलाइएगा। अगर लगता है कि हिल गया है तो फिर नाप लीजिएगा कि हमारा है कि नहीं। उतने पर देखे भैया हमारा हिल गया था, अब नाप लिए, उतने पर आ गया
फिर कहीं तक इन्होंने ताकि कहीं कोनो का हिलनवा रहता है, हिलत रहता है, वो ढीला रहता है उसका पेच, तो वो बार बार हिल जाता है। तो क्या कीजिएगा आप देखिएगा कि भैया इतना पर हो गया, तो फिर हम नाप के इतना पर कर लेते हैं, पहले इतना पर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कर लिए। अब यहाँ से एक चाप काट लीजिएगा यहाँ पे एक, तो ये एक चाप होता है 60 डिग्री, और इसी पर रख के फिर एक बार और काट लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 120 डिग्री। 2 बार काट लिया तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये जो आया है आपका ये 120 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो हम बढ़िया से बना लेते हैं। हम नाप लिए, नापने के बाद काटेंगे, ठीक है ना। ये कितना डिग्री बन गया यहाँ पर, इस आप देखिएगा अगर इससे मिला देंगे, देखिएगा ध्यान से, अगर हम इससे मिला देंगे ओ को तो क्या बनेगा क्या डिग्री का, और इससे मिला देंगे तो कितना बनेगा, तो अभी 120 डिग्री बनाना था तो इससे मिला दिए, ठीक है। क्या डिग्री का बन गया। अगला कोण आपका है 90 डिग्री वाला, है ना। चलिए 90 डिग्री का बनाते हैं। इस पर भी बना सकते थे हम, मगर हम अलग अलग बनाते हैं सबको, चलिए ताकि रिवाइज होता रहे। क्या डिग्री का बनाने जा रहे हैं अभी हम लोग, तब पहले क्या डिग्री का बनाना पड़ेगा, फिर 120 का और 60 120 का अधिया करेंगे तो बनेगा 90। गिरगिटी वाला रंग लगे हैं एकदम। कुछ बच्चा छिपकली होता है, छिपकली छिप छिप के कली करता है। इन्हें को घूमिएगा अलग, फिर इन्हें घूमिएगा अलग, इन्हें घूमिएगा अलग, इन्हें घूमिएगा 4-5 बच्चा नजर पोखंदे से हैं। छुट्टी हो तो बुआ जरा अभी अपना अभी एक बुझेबे नहीं किया कि पिटाई करने लगता है, जानू ना खाया है बहुत दिन हो गया। देखिए ना रहते तो पिटाई कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, बताइए। देखिए तो ये हो गया एक खींच लिया क्या हम लोग किरण, किरण का नाम दे देंगे क्या हम लोग OA, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं बट ज़्यादातर हम लोग OA देते हैं, ओके। अब क्या करेंगे फिर वहाँ पे क्या डिग्री का बनाएंगे 60 डिग्री का और 120 डिग्री का। फिर से दिखाते हैं आपको ऊंचा करके, थोड़ा देखिए। चलिए चाप खींचते हैं, आओ चाप खींचे, कितना बड़का खींचे, जितना बड़का मर्जी है उतना बड़का खींचे, बस खींचिए। खींच लिए तो मशीन से अच्छा तो हाथे काम करी थी। अब क्या हो गया यहाँ पे, देखिए चलाने नहीं आ रहा, मशीन ठीक है चलाने नहीं आ रहा। अब है जो आपका इंस्ट्रूमेंट का यूज करने नहीं आएगा ना, चले ना आवे अंगने में टेर 16 नहीं क्या, हम लोग को यूज करने नहीं आ रहा है हमको। अब देखिए O से क्या करेंगे, यहाँ से 60 डिग्री का लेंगे कोण, कितना डिग्री का 60, यहाँ से लेंगे 60 नाप लेते हैं, नाप हिल जाता नहीं लगा हो जाता है 60। चाप दिखाई दे रहा है, चाप देख लीजिए, वो चाप यहाँ पे कटाया है, एगो चाप यहाँ पे कटाया, कटाया ना। ये क्या डिग्री है 60 और 120 के न बीच में होता है 90। अब चांद में देख लीजिएगा, क्योंकि 60 और 120 के बीच में 60 का अंतर हुआ ना, और 60 का अधिया करेंगे तो कितना होगा 30, तो 60 + 30 कितना होगा 90, कितना होगा 90। तो अब इसको सब डिवाइड करा था, कैसे करिए ध्यान से सुनिए। एक बार क्या कीजिएगा आप लोग, इस बिंदु पर 60 पर से एक बार 90 पर से ऐसे चाप लेके, हाँ एगो 60 पर से एगो 120 पर से, 90 तो बनाना ही है अभी ना, तो यहाँ से एक बार ऐसे चाप कर लीजिएगा, और फिर अलग से क्या कीजिएगा एगो ऐसे चाप खींच लीजिएगा, ठीक। आई जहाँ कटेगा ना ये वाला, एकरा से मिलाना पड़ेगा आपको, और इसको आप स्केल रख के ऐसे मिला लीजिएगा, तो बन जाएगा क्या डिग्री का 90। इसका नाम दे दीजिएगा A है, O है, तो इनका दे दीजिएगा B। अगर लिख सकते हैं कौन AOB बराबर कितना डिग्री होगा 90। तो ऐसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक। तो दिक्कत है ना इसमें। चलिए अब अगर कहे कोई आदमी की 45 डिग्री का बना दीजिए, तो 45 बनाने के लिए फिर 90 बनाना पड़ेगा ना आपको, तो 90 इतना मेहनत करके बनाइएगा, तब एक बनाने के बाद टूटी रेखा से दीजिएगा, क्या कीजिएगा टूटी रेखा से दीजिएगा, और तब क्या कीजिएगा एक बार 0 पर से एक बार 90 पर से रख के अगर ऐसे काट दीजिएगा और एगो ऐसे काट दीजिएगा, तो 45 जहाँ कटेगा इसको मिला दीजिए, तो क्या डिग्री का बनेगा ये 45 डिग्री का। मगर 45 का बनाने के लिए आपको 90 बनाइए चाहे 60-30 का बनाना पड़ेगा, फिर उसका अधिया करना पड़ेगा, माने समझ रहे हैं ना। 45 बस ध्यान रखना कि 0 से 90 के बीच में 45 होता है, तो 0 और 90 का काट नहीं। कैसे किए, एक बार 0 पे रख के काटे, कहाँ पे करे के काटे काटे, तो कितना चाप लेते हैं, तो बराबर में लीजिएगा। हमको केकरा अधिया करना है 90 का ना,
तो 0 पे रख के 90 को नाप लेंगे, एक हो गया। एक बच्चा आप इन्हें काट लिए हैं, एक बच्चा आप इन्हें काट लिए, जहां पे कटा है वो कटान बिंदु को इसे मिला दिया, अपने बन गया 45 डिग्री। ठीक, चलिए उसके बाद हमको क्या बनाना है, वो आसम आसान होता है, 3 बार चाप काटेंगे तो 180 हो जाएगा। ये किरण ले लीजिएगा, वो आई पर वो चाप खींच लीजिएगा ऐसे, और 60 120 यहाँ से काटिए तो यहाँ कटेगा, 3 बार कटेगा। यहाँ से 60 पर 60% काटिए 120, 120% काटिए तो क्या होगा 180। तो एक ऐसे मिल जाएगा आपका। तो AOB जानवे करते हैं, ये बन गया आपका रिजु पूरा कोण या सरल कोण कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। ठीक है, आया कि दिक्कत आया? और कोण बनाना है कोण नहीं, तो पूरा कोण बनाने आपको आ गया। बोले कौन कौन में दिक्कत हो रहा है आपको, बन जाएगा सब कोण। चलिए अब आपको सीखना है क्या, एक त्रिभुज की रचना करना। क्या करना, ध्यान से समझ लिए, एक ऐसा त्रिभुज बनाना है आपको जिसकी सभी भुजाएं दी गई है। कितना दिया हुआ है, ABC एक त्रिभुज है, इसमें 5-5 सेंटीमीटर बनाना खींचना है, और इसको हम लोग बना दिए हो गया। परंतु ये हम लोग का रफ है, बनाना ऐसे नहीं पड़ता है, मतलब बनाने के लिए प्रकार वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो बनाने का स्टेप क्या है कि एक 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए, इसको हटा देते हैं, हम आपको बता दें कि ऐसे बनेगा वो फाइनली। मैं बनाएंगे कैसे वो देखिए। 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए, स्केल से नाप के आप 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लीजिएगा, AB लिख दीजिएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, और स्केल पर प्रकार रख के ऐसे नापिएगा, 5 सेंटीमीटर नाप लिए, आप प्रकार हटा दिए, प्रकार को निकालिए, 5 सेंटीमीटर का आपका कटा हुआ है। ठीक है ना, आई 5 सेंटीमीटर का जो काटे हुए हैं उसको एगो लोहा वाला रख दीजिएगा A पर, इन्हें काट लीजिएगा, कट गया। अब फिर वही हिलाइएगा नहीं, क्योंकि एनुकारी से 5 सेंटीमीटर था ना, तो फिर यहाँ B पर रख के ऐसे काट लीजिएगा, कटे ना। इसको जहाँ कटा है उसको कहिएगा C, क्या कहिएगा C। अब A को मिला दीजिएगा C से, C को मिला दीजिएगा B से, तो बन जाएगा त्रिभुज ABC। इसको आप नापिएगा तो यह 5 सेंटीमीटर होगा, और ये नापिएगा तो यह 5 सेंटीमीटर होगा। और जिस त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज बन गया। अब 5 है तो 5, 6 रहेगा तो 6 लीजिएगा, है ना। तरीका यही रहता है। आया समझ नहीं आया? अगला त्रिभुज बनाना है आपको जिसमें क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज बनाना है। कैसा त्रिभुज बनाना है, आधार दिया है, कर्ण दिया है, आकार समकोण त्रिभुज बनाइए। अतः आधार कर्ण दिया, देखिए कैसा त्रिभुज बनेगा, ऐसा बनेगा। आधार कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर है ना हुआ। कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण इसका 5 सेंटीमीटर। अब आपको देखना है कि भैया कैसे बनेगा, ये बड़ा अजीब बात है। देखिए कैसे, बहुत आसानी से बन जाएगा, ये कोई परेशानी नहीं इसमें। करना क्या पड़ेगा, सो प्रोसेस समझिए इसका। पहले आप 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। चलिए खींच लेते हैं, स्केल से नाप के 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड हम खींच लिए। इसका नाम दे दिए, पहले नाम यहाँ पर दे देते हैं ABC, तब BC दे दिए नाम, क्या दे दिए BC। ये रफ है, यहाँ पर उसको बना रहे हैं। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हम लिख लिए यहाँ पर, ठीक। और क्या करते हैं कि इस पर हम 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि कर्ण के सामने वाला को 90 डिग्री कहते हैं, या यूं कहिए कि 90 के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। बात बराबर, क्या कहते हैं, कर्ण के सामने वाला को क्या कहते हैं, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं, सेम बात है, उल्टा कहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि समझ गए कि कर्ण इन्हें आने वाला है, तो B पर 90 डिग्री कोण बना लेते हैं। क्योंकि समकोण त्रिभुज में ये वो कोण तो 90 डिग्री तो होना ही है, और वह फिक्स होता है कि कौन होगा तो बड़का भुजा यानी कर्ण के सामने वाला ही 90 होता है ना। ये इन हाथों ने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं बोला। फिर वही बात है, देखिए बगल में छड़ी है, उठाएंगे पीटना शुरू करेंगे।
देखिए तो क्या करेंगे सबसे पहले क्या करना है हमको कि इस पर 90 डिग्री का कोण वो बना लेना है। सी पर बनाए कि बी पर बनाए? बी पर। सी पर तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि इधर तक कर्ण खिंचाने वाला है, तो बी पर ना बनाएंगे। तो बी पर 90 डिग्री कोण अभी जैसे बनाना सीखे हैं वैसे हम लोग बनाएंगे। जस्ट एक चाप लेंगे, चाप को ऐसे हम लोग काटते हैं, जैसे काटेंगे और काटने के बाद में ऐसे काटेंगे, एक चाप और फिर दो चाप काट लिए, फिर यहाँ से काट लिया ऐसे, फिर काट लिया ऐसे और जहाँ पे कटा उसको मिला दिए। अपने मन से जितना का मन हुआ उतना तक खींच दिए ऊपर तक। ठीक है, ये बना है का डिग्री का, मगर 90 डिग्री, ये तो फिक्स है, ये 90 डिग्री का है। अब क्या करना है हमको कि यहाँ से स्केल पर रख के 5 सेंटीमीटर ऐसे नाप लेना है। प्रकार को रख के इसके नीचे रख के कॉपी पर ऐसे रख के नाप लेना है। 0 से याद है, 0 से 5 नापिएगा, 5 नाप लिए और सी पर से रख के ऐसे काटिएगा। काटिएगा तो ये अपने सी पर रख दिया लोहा वाला, अब पेंसिल वाला घुमाइएगा तो अपने आप कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। कटना तय है, फिक्स है कि कटेगा। और यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर कटेगा वो फिक्स है, क्योंकि 3 4 5 होता है ना। तो अब यहाँ पे काटिएगा ना, जहाँ पे कटेगा वो कहाँ पे रख के काटे हैं? सी पर। सी पर कथी रखे? लोहा वाला कि पेंसिल वाला? लोहा वाला। मतलब पेंसिल वाला रख दीजिएगा, लोहा वाला से काटिएगा। रखने के लिए जब कहे तो लोहा वाला, और काटने के लिए जब कहता पेंसिल वाला। पेंसिल से ना खींचाएगा। तो काट लिए, तो जहां पे कटा उसको क्या कहिएगा? ए। क्या कहिएगा? ए। और ए को सी से पट्टी रख के इसे मिला दीजिएगा। ठीक है, तो कितना डिग्री का बन गया? ई बनेगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। 5 मीटर, यहाँ 5 मीटर है, सेंटीमीटर जो है बन जाएगा, इधर 90 डिग्री बन जाएगा। कोई दिक्कत आएगा बनाने ना? फिर से समझ लीजिए, BC खींच लिए 4 सेंटीमीटर, बी पर बना लिए 90 डिग्री का कोण, 5 सेंटीमीटर स्केल से नाप के सी पर से रख के काट दिए, जहाँ पे काटे उसको ए कह दिए और ए को सी से मिला दिए, बन गया त्रिभुज ABC, जिसमें 4 है 5 है, समकोण त्रिभुज है। आया? चलिए अगला आपका जो त्रिभुज बनाना है वो क्या कर रहा है कि इसमें कह रहा है कि एगो 8 सेंटीमीटर है, एगो 7 सेंटीमीटर है, कोण बी बराबर 60 डिग्री। दो गो भुजा दिया हुआ है, एक कैसा दिया हुआ है? 2 गो भुजा दिया हुआ है, कितना कितना भुजा दिया हुआ है? तो ए बी बराबर, चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले हम 60 डिग्री वाला। चलिए ऐसा है त्रिभुज ए बी बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है और ये कितना है? बराबर 7 सेंटीमीटर। हाँ, BC बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। आई कोण कितना है? 60 डिग्री। ऐसा ही हमको बनाना है, सेम टू सेम। मगर ये तो हम अच्छा से खींच लिए, लिख दिए, मगर यहाँ बनाना है उसको। कैसे बनाएंगे? इधर देखिए, प्राणी दुकान नहीं छानिए, इधर देखिए। हाँ, तो लड़का सजाइले है एकदम। एक मौका ना मिल रहा है हमारा शस्त्र चलावे के। मिलेगा मिलेगा, भरपूर मिलेगा। अभी समझ लीजिए, अभी दिमाग चलाइए, घर से शस्त्र चलाइएगा अपना। देखिए वही इंस्ट्रूमेंट में चलाइएगा, खूब बनाइएगा, घर से लाइएगा, नहीं तो कल हम आपको बताएंगे, बढ़िया से समझाएंगे। कल है जो करेगा ना आएगा उसका समझाएंगे, फिर से बताएंगे क्या करेंगे। देखिए सबको इसमें से हम जानते हैं कि 80% तो नहीं, 50% बच्चा तो निश्चित रूप से बना देगा। जितना बताए ना सारा के सारा घर से बना के लाएगा। और ये भी तय है कि 50% बच्चा को तो बस सब उल्टा पुल्टा कहीं कहीं से खींच के लाएगा। देखिए कल जब पता चलेगा कि कौन बच्चा कैसा है। दोनों का साथ देंगे, जिसको आ गया उसको बहुत वेरी गुड, और जिसको नहीं आया उसको टू गुड, उसको भी बताएंगे। अब उसके बाद चेक करेंगे ना, तब पीटते हैं। पहले हम खूब पूछने का मौका देते हैं, जितना पूछना है पूछिए, उसके बाद हम नहीं बनाइएगा। खूब सीख लीजिए हमसे जितना सीखना है। चेकाने के दिन प्रेजेंट रहिए। देखिए तो 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 60 डिग्री कैसे खींचेगा? देखिए पहले BC क्या करेंगे? कितना सेंटीमीटर खींचेंगे? इसका नाम दे दीजिए BC। नहीं दिखाई दे रहा तो देखिए, अब दिखाई दे रहा है? इसको लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर। अच्छा ए भी है, तो इहो नामों में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो यहाँ से ए नहीं रख दिए, ए ना तो उधरों काली रख सके, पर बी होने से 60 करेगा तो फिर तो A B कितना मतलब 8 सेंटीमीटर।
यहाँ पर बी पर बनाना है 60 डिग्री का कोण। अभी अभी हम लोग कोण बनाना सीखे हैं कि भैया यहाँ से चाप रखते हैं, ऐसे खींचते हैं और एक चाप काटते हैं, अपने 60 डिग्री का बन जाता है। आता है ना बनाने हमको? तो 60 डिग्री तो बन गया, पर ले बन गया 60 डिग्री। अब 7 सेंटीमीटर नापना है तो स्केल से ऐसे रख के नाप लेंगे और लोहा वाला बी पे रख के पेंसिल वाला से काट लेंगे। काट लिए? लोहा वाला कहाँ रखे हैं? बी पर। और काटे कहाँ पर है? सी पर। अम्मा देखिए उधर लड़की को देखिए, कितना बहादुर लड़की है, वो काट रही है डेस्क बेंच पर। काट काटिए ला, काट के भरी आइए ला तो काट ला पूरा, काट के पूरा बनाऊ ना के एकदम मिर्च मसाला डाल के फ्राई करके खा जाइए ओकरा। आप कुछो कर रहे थे मगर पढ़ नहीं रहे थे गाड़ी, पीटेंगे फिर हम, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। तो ये हो गया आपका कितना, ये 7 सेंटीमीटर कैसे नापे? तो स्केल से नापे हैं, परिचय प्रकार रखे, लोहा वाला को कहाँ रखे हैं? बी पर। और काटे कहाँ पर है? इस पर। इसको कर दिए सी। क्या कर दिए? सी। और सी को, ये सी है ना सी, इसको ए से आपको मिला देना है इसके से। अभी कितना है उसे मतलब नहीं है, फिलहाल में ये 7 है, ये 8 है, ये 60 डिग्री है। बन गया? कोई दिक्कत? अगला जो त्रिभुज है वो कैसा देखिए, एक त्रिभुज है और उसमें क्या कोण दिया हुआ है? ए बी सी बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। बी बराबर कितना है कोण? 60 डिग्री। सी बराबर कितना है? 30 डिग्री। ओके, यही बनाना है, बहुत आसान है। इसको पहले आप BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींच लीजिए। कैसे खींचिएगा? तो BC स्केल रख के ऐसे खींच लीजिएगा 8 सेंटीमीटर, इसका नाम दीजिएगा BC। BC B पर बनाइएगा 60 डिग्री और C पर बनाइएगा 30 डिग्री। कैसे 60 डिग्री बनाइएगा? तो फिर वही काम करना है, एक चाप ले लीजिएगा। चाप कैसे लीजिएगा? तो ऐसे, और यहां से काट लीजिएगा डिग्री 60 डिग्री, और जहां कटेगा ऐसे ही रख दीजिएगा। खींच दिए? खींच दिए, सीधे ऊपर तक ले जाने दिए, अपने मन से जाने दिए जहां तक जाएगा। माने खींचे हैं, अपने मन से नहीं जाएगा, कितना पड़ता है, माने कितना दूरी तक बढ़ा सकते हैं, ये हम कह रहे हैं। उसके बाद सी पर बनाना 30 डिग्री। कैसे बनाइएगा? तो अब एने से करना पड़ेगा। एने से चाप ले लिए और 60 के काट लिए और 60 के अधिया करेंगे तो 30 होगा। तो एगो एने एगो आइलन रख के एने काट लिए, और जहाँ पे कटा है वो कटान बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। क्या है बनाने के नहीं बनाने हैं? फिर से देखिए कैसे कैसे किए है, देखिए फिर से देखिए, प्राणी जो दूर बैठे हैं, एक चाप लेते हैं, अभी कौन बनाना सिखावा की है। चाप ऐसे लीजिएगा, यहाँ से रख के ऐसे ऐसे कट के ऐसे कर लेगा। ओके, और यहाँ पर से 60 डिग्री वाला एगो काटिएगा चाप। ओके, यहीं पे 60 डिग्री का एक रहा 60 डिग्री। एक बार ऑयल रख के, एक बार ऑयल रख के लोहा वाला रखिएगा, इन्हें खड़ी आराम से नाप लीजिएगा बराबर में। एगो इन्हें काट लीजिएगा, एगो इन्हें कहीं रख के काट लीजिएगा, ठीक है ना। जहाँ कटेगा ये है आपका 30, सीधे इस सी को 30 से सीधे मिलाइएगा, आँख मुन के नहीं, खोल के बढ़ाने दीजिए जहाँ तक बढ़ता है। और जहाँ ये कटेगा ना, ये इसी से हमको मतलब है, उन्हें से मतलब ना है। बाद में चाहिए तो मिटाना से इसे मिटा लीजिएगा। हाँ, आते का इन्हें करे लगा लीजिएगा। ऐसा वो कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए हिसाब से क्या खींचेगा, जितना मन होता नहीं खींचेगा, उन्हें हिसाब से खींचेगा। अब ये 30 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री। क्या डिग्री? 60 डिग्री। पूरा एकदम फुलफिल हो गया। ये 60 डिग्री तो 60 डिग्री है, और ये 30 डिग्री तो 30 डिग्री है, और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर भी है। सब काम हो गया आपका। मगर एक चीज़ तो माने में नहीं किया कि ए है, ABC ना होता त्रिभुज। मान गया? कोई दिक्कत? तो ये भी समझ में आ गया आपको। 9 नंबर पे आए थे। कितना टाइम हो रहा है? 9 नहीं ना भाई लोग अभी हैं? 8:45 है ना, 15 मिनट। 15 मिनट में कितना चाहिए देखिए। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एगो वृत्त खींच लीजिए। एगो वृत्त खींचना है, कितना सेंटीमीटर वाला?
दुनिया का सबसे आसान काम वृत्त खींचना। बस 2 सेंटीमीटर नाप लीजिए ऐसे, ऐसे रख के और गोल घुमा दीजिए। ठीक है, जैसे ही गोल घुमाइएगा आपके सामने बिना पाँव वाला एक प्राणी उपस्थित होगा। ऐसे ऐसे रख के घुमाइए गोल। ठीक है, हाथ पाँव नहीं होगा। और ये रहा ऐसा। अब क्या कीजिएगा, इतना तो तय है कि इसका जो त्रिज्या केंद्र रहेगा तब ना खींचेगा, कि एक बिंदु रख के खींचे होइएगा तो आपका वो केंद्र होगा। इसको कह लीजिएगा ओ। आ कर रहा है क्या कि यहां से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और इस पर एक स्पर्श रेखा खींचना है। एक ऐसा रेखा खींचिए जो एक टच करके जाए। तो आप हुलबुला के ऐसे ना खींचिए, लेट टच करके जा रहा है तो टच आ दीजिए। ऐसा नहीं कीजिए गलती। इसको खींचने का तरीका होता है, कैसे खींचेगा देखिए, प्रोसेस देखिए कैसे करेंगे। पहले क्या करना है, आपको एक त्रिज्या खींचना है। यहां से जिन्हें मन है उन्हें खींच सकते हैं, आपकी मर्जी है। इन्हें ना खींचने का मन कर रहा है, इन्हें खींच लीजिए। ठीक है ना, आपको जिन्हें मन है उन्हें खींच सकते हैं। त्रिज्या सब समान ही ना होता है, वृत्त की सभी समान त्रिज्याएं समान माप की होती है ना। और इसका नाम दे दीजिए ए। वो ए त्रिज्या हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। क्या डिग्री का कोण बनाना है? 90 डिग्री का। तो कैसे बनाते हैं, उसका सिंपल तरीका है कि ए को चाप हमको लेना पड़ता है, ए पर रख के ऐसे चाप हम वो खींच लेंगे। खींच लिए, हमारा है ना। यही चाप जो है आपका, उतने चाप यहाँ पे 60 और 60 पर से फिर लीजिएगा 120 ले लिए। एक नहीं दिखाई दे रहा, दे रहा है। अब ये चाप पर से एने कारी एगो देखिए, ये चाप देखा ना, ये चाप है आपका, एगो 60 है 120 है, तो 90 डिग्री कोण बनाना है। तो ऑयल रख के एक बार इन्हें काट लीजिएगा, एक बार रख के इन्हें काट लीजिए। काट लिए। ये जो आपका बिंदु मिला है, इस बिंदु को ए बिंदु से मिलाना है और ऐसे एकदम ऊपर नीचे तक रेखा मिलाना, एकदम सीधा सीधा खींचिए, टेटर नहीं हो। स्केल रख पार्टी रख के पारिएगा आप लोग, खींचेगा ना तो इसको एक जगह टच करेगा। जहाँ टच करता है उसको टचवुड कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। जहाँ पर टच करता है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, टचवुड नहीं कहते हैं। आप समझ में आया? आपको पढ़ाना कितना आसान है। सब कुछ पढ़ा दिए ना, पढ़ाते स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु। जहाँ पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करते हैं उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। समझ लीजिए आपको पढ़ाना कितना आसान है, आप कोई भी पढ़ा सकता है। नेक्स्ट आया कि नहीं आया तो बताइए। चलिए, ए करा 8 सेंटी नहीं 3 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त खींचिए। तो फिर वही आसान काम करना है आपको। 3 सेंटीमीटर नापना है, ऐसे स्केल रख के एक जगह बिंदु टिका लीजिएगा, जोर से नहीं हिलाइएगा ना तो वो पार हो जाएगा सीधे। आराम से कॉपी नचाइएगा। कितना आदमी सोचता है हाथे नचा के छोड़ेंगे हम, क्या सही नचाएगा। ऐसे कॉपी रख के नचा लीजिए, कॉपी फ्री कर लीजिएगा, एक रख के नचा लीजिए गोल गोल। आप तो बचपन में कितना सीखे गोल गोल बनाए होइएगा, गोल गोल घूमे होइएगा। ऐसे रख के ना कॉपी में नचा लीजिएगा, ऐसे घूम जाएगा गोल। कितना पूरा शरीर में हिलाएगा अपना एकदम वही भरे से। वो बोलो ब्रीथ खींचा, अपना मर्जी हो तोरा, जैसे खींचिएगा। बात नहीं, जैसे गोल खींचिएगा आपके सामने ऐसा प्राणी उपस्थित होगा। ये प्राणी आएगा और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ठीक है, कितना त्रिज्या है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। इसका केंद्र आपको पता है कि नहीं पता है? पता है ना। हाँ, क्या कि वही पर रखने खींचे हैं आप, तो आपको पता हो भी करेगा। हमरो पता है। चलिए यहाँ देते हैं। चलो, इसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। चलिए याद है, केंद्र कहते हैं उसको। तो वृत्त का केंद्र पता है, इसको क्या मानते हैं हम लोग? वो मान लीजिएगा इसको। और कह रहा है इसका दूरी तो पता है आपको कितना है? ओ से ए त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर है ना। रहने दीजिए, उससे ज्यादा मतलब हमको है नहीं अभी। अब कह रहा है कि एक बिंदु है P। कौन बिंदु है? P।
जो वृत्त के कोनो बाहर में स्थित है, वृत्त में नहीं है, वृत्त पर नहीं है, वृत्त से बाहर है। देखिए वृत्त में नहीं है यानी अंदर नहीं है, वृत्त पर नहीं यानी परिधि पर भी नहीं है, वृत्त से बाहर कोई एक बिंदु है P, तो बाहर एक बिंदु P लिया और इस प्रकार से लिया कि OP बराबर 8 सेंटीमीटर हो। कितना हो? तो आप क्या कीजिएगा, स्केल रख के 8 सेंटीमीटर, एक जीरो यहाँ पर स्केल ऐसे रखिएगा। देखिए ऐसे स्केल ऐसे रख लीजिएगा, इसको हम घुमा देते हैं देखा, और यहाँ पर ऐसे रख लीजिएगा, ठीक। और 8 सेंटीमीटर देखिए कितना पर 8 सेंटीमीटर है, जितना पर 8 सेंटीमीटर होगा उतने पर खींच लीजिए। दिखाई देने दे रहा आप लोग को? खींच लिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर खींच लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा नहीं सर 12 खींचे कितना खींचेगा, तो ये नियम नहीं है कि 8 सेंटीमीटर, जितना क्वेश्चन कहेगा उतना खींचेगा। 8 सेंटीमीटर है ना, तो 8 सेंटीमीटर खींच लिए। इसका नाम क्या दीजिएगा आप लोग? P। तो एक बाहर बिंदु लिया, उसका नाम क्या दिया? P दिया। और जो केंद्र से कितनी दूरी पर है? 8 सेंटीमीटर दूरी पर। कैसे किए हैं? स्केल से नापे हैं, और ना तो बतिया लीजिएगा वैसे। कितना बतिया रहा है? एकदम जोड़ी बढ़िया है, वैसे बतियाइएगा। बचाना लिखा था बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें का अजीब अजीब रंग के बात कर रहा है। देखिए जोड़ी बना बना के बतियाता है एकदम, राधे शाम की जोड़ी एकदम। देखिए यहाँ पे अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको मन है कि स्केल से नहीं पा रहे तो आप क्या कीजिएगा, स्केल से नाप लिया, प्रकार पर ऐसे नाप के आज आइलैंड रख के एक बिंदु दे दीजिएगा ऊपर। लोहा रख दिया केंद्र पर, और पेंसिल यहाँ बूंदा रखिए तो बूंदा ना आ जाएगा। अब ये बूंदा को क्या कीजिएगा, ये बूंदा को क्या कीजिएगा, आपको मिलाना है कथी से? स्केल से ऐसे सीधा एकदम मिला लीजिएगा। अब यही से कहानी शुरू होता है। यहाँ से आई पर 2 स्पर्शिका खींचना है। मैट्रिक में कई बार पूछ दिया है, कई बार, एक बार 2 बार नहीं पूछा है। हमारे हिसाब से अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, 14 साल से देख रहे हैं, 2008 से हम मैट्रिक को जान रहे हैं बढ़िया से। 2008 में मैट्रिक हम पास किए, तब से लेकर अभी तक न जाने कितनी बार पूछता है, हर साल 1 साल गैप करके, कभी कभी तो लगातार पूछते रहता है मैट्रिक में सवाल। क्या करना है, एकदम आसान चीज है, 5 नंबर देता है इसके लिए भी। बताइए क्या करना है आपको कि इसको लंब सम डिवाइड करना है। ओपी को लंब सम डिवाइड कैसे करेंगे? तो नाप लीजिएगा, आधा से अधिक ले लीजिएगा, चाहे मन है तो पूरा ले लीजिएगा, नाप लीजिएगा, ठीक है ना। आपका मन है तो पूरा, नहीं तो तक कम कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो कम कीजिएगा, जब पूरा लिया तो ऊपर तक भाग जाएगा, कॉपी में ना हटेगा, इसलिए तक कम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इतना ना कम कर लीजिएगा, आधा से कम की कटवे नहीं करेगा आपका। आधा से तक ज्यादा लिया तो कटेगा, तो कटवे नहीं करेगा। वो बच्चा बनाएगा ना तो ऐसा कटिए ना आराम से। तो छोटा ले लिया, हम कहते हैं आधा से अधिक, आधा इतना पर है ना लगभग, तक अधिक ले लीजिए, पूरा से तक कम कर लीजिए, तो पूरा एकदम आधा पे लेगा, कटवे नहीं करेगा। देखिएगा उससे कटना चाहता नहीं करता है, मैट्रिक के बच्चा को हम देखे ऐसे कटवे नहीं करता उससे। अब देखिए क्या करना, आधा से अधिक ले लिए, और लोहा वाला रख लिए यहाँ पर, अब पेंसिल लोहा वाला यहाँ रख लिए, अब पेंसिल वाला को एने घुमा दीजिएगा, एना, ठीक। और फिर इन्हें को नीचे कर लीजिएगा, एना, ठीक। आपकी लोहा को ऊपर रखिएगा, अब हिलाइएगा नहीं ओकरा, फिर उतने रख लिया। फिर क्या कीजिएगा, यहाँ कट और यहाँ पे कट कर लिए। ये जो कट कीजिएगा तो यहाँ पे एगो बिंदु आएगा, एगो यहाँ पे भी बिंदु आएगा, और इसको क्या कीजिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा। टूटी रेखा से, पूरा रेखा से नहीं मिलाइएगा, क्योंकि ये काम हमारा है नहीं। और जहां पर वो कटेगा, कहाँ पे कटेगा, यहाँ पर है ना, उस बिंदु का कुछ नाम दे दीजिएगा, जैसे हम दे दिए एम, ठीक है। अब ये एम बिंदु को केंद्र मानकर ऐसे मान लीजिएगा, आई पर लोहा वाला को रख के आई को त्रिज्या ऐसे नाप लीजिएगा। ये कितना होगा बउआ, ये 8 है, तो अधिया कितना होगा, ये सीधा ऐसे रखिएगा और सीधे इन्हें ताकिएगा, इन्हें घुमा दिए, इन्हें एगो इन्हें ना, वही पर देखिए तो आराम से घुमाना, कुछ नहीं करना है, सीधे कैसे करेंगे। देखिए इन्हें रख लिए, नाप लिए, इन्हें ताकिएगा, क्या हो जाएगा। मैंने हमारे कहने का मतलब है कि ज़्यादा ध्यान देने के बस नाप सही रहना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है, ताकरे की ज़्यादा जरूरत नहीं, मतलब हम ये कह रहे हैं कि इसको जो है ना आप अच्छा से नाप लीजिए, अच्छा से बैठा लीजिए, एगो इन्हें काट लीजिए, एगो इन्हें काट लीजिए, काट लीजिएगा। जहाँ कटेगा ना इसका नाम दे दीजिएगा क्यू, एक का नाम दे दीजिएगा आर, ऐसे नाम कुछ को दे सकते हैं, आपका मन है दो दिए।
और यहां से ये रेखा ई बिंदु से एक आसानी से मिला दीजिएगा, ऐसे ऐसे टच करेगा इसको, ठीक है ना। इसको भी ये वाला बिंदु को इसको मिलाइएगा, ऐसे टच करेगा। यही दो स्पर्श रेखा है पी क्यू और पी आर, दोनों बराबर होगा, ठीक। यही 5 नंबर का आता है। आया है कि फिर से बता दें? फिर से बता देते हैं। कितने बच्चों को लगता है कि फिर से बताना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। चलिए एक बार बता देते, ध्यान से बता दें, ध्यान सुनिए। एक वृत्त खींचे क्या सेंटीमीटर का? क्या सेंटीमीटर? केंद्र क्या है इसका? अब बाहर 8 सेंटीमीटर पे क्या ले लिए? एगो बिंदु, इसको क्या स्केल से मिला लेना है, इसका लंब विभाजन खींचना है। कैसे खींचते हैं? आधा से अधिक लेके एगो इन्हें काटते हैं, एगो इन्हें काटते हैं, फिर आई पर रख के एगो इन्हें काटते हैं, एगो इन्हें काटते हैं, 2 बिंदु आता है और 2 बिंदु को ऐसे टूटी रेखा से मिला लेते हैं। जहां कटता है उसको एम कहते हैं, ठीक। तो देखा आई एम पर लोहा वाला रख के पेंसिल वाला को वो पे रखते हैं, ऐसे रखते हैं। इन्हें का नाप लेने के बाद में एगो इन्हें काट लेते हैं, एगो इन्हें काट लेते हैं, काट लिए। और जहाँ पे कटा है उसको मानते हैं, वो को मानते हैं क्यू, वो को कहते हैं आर। इसको मिलाते हैं एक बार क्यू से, एक बार आर से, तो बन जाता है स्पर्श रेखा, ठीक। अब आया क्या और बताएं इसको? ठीक, आ गया। तो ये सारे चीज